हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारी जो बुक है आरोह भाग 2 उसका जो गद्य खंड है उसका जो पाठ है पहलवान की ढोलक और जिसके लेखक कौन हैं फणीश्वर नाथ रेणु, हमने अपनी पिछली क्लास में जो है इस पाठ का सार कर लिया था। आज जो है हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। जाड़े का दिन मतलब जाड़ा कब होता है? सर्दी के दिन थे। अमावस्या कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। दिन कौन से थे? जाड़े के। लेखक ने यहाँ कौन से दिनों की बात की है? जाड़े के दिनों की बात की है। अमावस्या की रात ठंडी और काली। रात कैसी थी? ठंडी और काली। और कौन सी थी? अमावस्या। याद क्या होता है? डर से बेचैन या डर से व्याकुल। यानी कि जो एक छोटा शिशु जब डर जाता है तो वो डर से बेचैन हो जाता है। तो उसी तरह से गांव के जो लोग हैं वो छोटे शिशु की तरह जो है मलेरिया और हैजे जैसी बीमारियों से डर गए थे और वो जो है उस डर के मारे थर थर काँप रहे थे। पुरानी और उजड़ी बास फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। यानी कि गांव में जो घास फूस की झोपड़ियां थी उनमें क्या दिखाई देता था? अंधकार और चुप्पी का जो है सम्मिलित एक राज्य दिखाई देता था। अंधेरा और निस्तब्धता मतलब अंधकार था और सन्नाटा था। ये जो है वहाँ गांव का जो दृश्य है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। अंधेरी रात जो है चुपचाप आंसू बहा रही थी। प्रश्न पूछा जा सकता है, आंसू कौन बहा रहा था? अंधेरी रात। निस्तब्धता, करुण सिसकियों और तारे चमक रहे थे। मतलब आहों का बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब जो चारों तरफ चुप्पी थी, सन्नाटा था और लोगों के रोने की आवाज़ थी, उसे जो है बलपूर्वक यहाँ दबाने की चेष्टा की जा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। मतलब वो रास्ते में ही समाप्त हो जाता था। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर जो है भी जो है हमारी निस्तब्धता को अवश्य ही भंग कर देती थी। मतलब जो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था उसे कौन समाप्त कर रहा था? सियारों का रोना और पेचक की डरावनी आवाज़। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज़ आ रही थी। क्या कह रहे थे? हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे और इससे रात्रि की जो चुप्पी है, सन्नाटा है, उसमें बाधा अवश्य पड़ती थी। कुत्तों की परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। मतलब परिस्थितियाँ जैसी होती हैं कुत्ता जो है उसी प्रकार से कार्य करता है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या और गंभीर रात्रि को सब मिलकर जो है रोते थे। रात्रि की भीषणता होता है कठोरता, भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक यानी कि जो रात्रि की कठोरता थी, चुप्पी थी, उसे कौन ललकारती थी? पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक है जो एक ही गति से बजती रहती थी। मतलब जो पहलवान की ढोलक है वो तेज गति से जो है यहाँ बजती रहती थी। चटधा गिड़धा यानी आजा भिड़ जा की जो है जो हमारी ढोलक से आवाज़ निकलती थी, चटधा गिड़धा, उसकी तुलना किससे की गई है? आजा भिड़ जा से। बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे,
कि वो कुश्ती लड़ रहा हो। यही आवाज़ जो है मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मृत गाँव में संजीवनी कौन भरता था? पहलवान की ढोलक। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। मतलब ऑल इंडिया का मतलब संपूर्ण भारत। लुट्टन सिंह क्या मानना था कि लुट्टन सिंह पहलवान को तो जो है सारे भारत के लोग जानते हैं, किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले तक ही सीमा के बराबर थी। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। मतलब लुट्टन का मानना था कि उसे ऑल इंडिया कहाँ तक सीमित है? एक ज़िले के लोग। ज़िले के लोग जो है लुट्टन सिंह को ज़रूर जानते थे, परंतु और कोई जो है ज़्यादा लुट्टन सिंह को नहीं जानता था। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लुट्टन सिंह कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की उम्र में। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का ही अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लुट्टन सिंह पहलवान का पालन पोषण किसने किया था? उसकी सास ने। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता। धारोषण दूध का मतलब होता है ताजी धार का गर्म दूध, मतलब जब हम ताज़ा दूध निकालते हैं। कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास की सास को जो है तरह तरह से तकलीफ़ देते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हो गई। किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को जो है सुडौल मतलब मजबूत और मांसल मतलब उसकी जो नसें हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उन्हें मजबूत बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे थे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलता था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि लुट्टन सिंह पहलवान जो है कितने डिग्री पर अपने हाथों को फैलाता था? 45 डिग्री पर, और फिर वह कुश्ती करता था। यहाँ जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी यानी कि लेखक जो है एक ग्रामीण संस्कृति का वर्णन कर रहे हैं। अमावस्या की ठंडी काली रात का उन्होंने वर्णन किया है। सारा गांव जो है मलेरिया और हैजे से पीड़ित होकर डर के मारे काँप रहा है। चारों ओर जो है अंधकार है और तारे जो है चमक रहे हैं, फिर भी कहीं प्रकाश नज़र नहीं आता है। सियारों के रोने की आवाज़ और पेचक की डरावनी आवाज़ जो है इस सन्नाटे को, इस चुप्पी को तोड़ देती हैं। और लुट्टन सिंह पहलवान जो है 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो जाता है। उसकी विधवा सास जो है उसका पालन पोषण करती है। उसकी सास को जो है गांव वाले कष्ट देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए जो है लुट्टन सिंह कसरत करके एक मशहूर पहलवान बन जाता है।